अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि असाइनमेंट हम इसकी सॉल्व कर रहे थे CS 101 की। एंड उसमें हमने डिस्कस क्या किया था, बेसिकली हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस किया था। जो हमारी इसकी असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया है मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था। एंड उसमें जो है वीडियो की लिमिट ज़्यादा हो रही थी, 10 मिनट से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे ये दूसरी वीडियो बनानी पड़ी, उसका सेकेंड पार्ट। तो ये देखिए हमने इसमें ये सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड पार्ट में हम देख लेते हैं, ये हम कर रहे थे तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सारा कर लिया था, A एंड X और D, इसकी बात कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब A एंड X और D, यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, ये X और या फिर आप इसको एक्सक्लूसिव R भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, इसमें आपने कैसे इसको सॉल्व करना होता है कि जहाँ पे आपके पास दोनों सेम वैल्यूज आएंगी वहाँ पे आउटपुट 0 आएगी। पिछली वीडियो में मैं आपको ये डिटेल से नहीं समझा सकी थी, लेकिन इसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अब यहाँ पे जब दोनों सेम होंगी तब आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे अब देखें A, X और D है, तो A की 0 है, इधर भी 0 है, तो आउटपुट 0 आएगी। अब एक 1 है ना, इधर 0 है और इधर 1 है, तो फिर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 0 है और इधर भी 0 है, मतलब दोनों सेम है तो आउटपुट 0 आएगी। इधर 0 एंड 1 है तो इधर भी 1 आएगी, क्योंकि एक 1 है। फिर दोनों सेम है तो 0 आएगी। यहाँ पे फिर दोनों सेम नहीं है तो 1। जब दोनों सेम होंगी तो 0 आएगी। जब दोनों जो है वो मतलब कोई उनमें से एक 0 होगी और एक 1 होगी तो आपकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। इसी तरह लास्ट पे देखें 1 एंड 1 है, मतलब दोनों सेम है तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। ये आपके पास एक्स और या एक्सक्लूसिव आर का मेथड है, उसको आपने ऐसे सॉल्व करना होता है। अब उसके बाद जो है हम और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। A प्लस बी को A और ऑपरेटर B कहते हैं। तो अब यहाँ पे A एंड B के लिहाज से हमने देखना है। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें कोई एक वैल्यू भी अगर आपके पास 1 होती है तो आपकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। लेकिन अगर दोनों 0 हैं तो आपकी जो है वो आउटपुट जो है वो 0 आएगी। तो अब यहाँ पे देखो दोनों 0, यहाँ पे भी दोनों 0 हैं, यहाँ पे भी दोनों 0। पहले 4 जो हैं इनमें 0 0 है, तो इधर भी आप देख सकते हैं पहले चारों में 0 0 है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 0 एंड 1 है, यहाँ पे 1 एंड 0 एंड 1 है, यहाँ पे भी 0 1 है। चारों में मतलब 0 और 1 है तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में 0 था इसलिए यहाँ पे 0 आया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 1 0 आ रहा है, इधर भी 1 0 आ रहा है, तो इधर देखें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्योंकि एक में अगर 1 होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी जो आउटपुट है वो 1 आएगी। लेकिन अगर दोनों में आपके पास 0 है तो उस कंडीशन में सिर्फ 0 आएगा। आगे उसके बाद देखें लास्ट पे हम देख लेते हैं 1 1, दोनों में 1 1 आ रहा है तो आपके पास आउटपुट 1 आ रही है। तो देखें यहाँ पे सब में 1 1 आ रहा है, किस कंडीशन में 0 आया है, जब दोनों आपके पास आउटपुट जो है उसकी वो 0 0 थी। अब उसके बाद B0 प्लस C0 की बात कर लेते हैं। तो B0 प्लस C0 में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखें B0 बेसिकली क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। B0 मतलब जो B की वैल्यू होगी उसका उल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर B आपके पास 1 है तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, उसकी आउटपुट आपके पास अगर आपके पास B0 जो है वो 1 है तो उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर B की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें, अगर B की वैल्यू आपके पास 0 है तो वो 1 हो जाएगी। अगर 1 है तो उसकी आउटपुट B0 में 0 हो जाएगी, मतलब उसका उल्ट हो जाएगा। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह C का भी हम उल्ट कर देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है B0 प्लस C0 को सॉल्व करें, तो मतलब B को भी उल्ट करना पड़ेगा पहले, फिर C को भी उल्ट करना पड़ेगा, देन उनमें हमने और ऑपरेटर लगाना है। अब और ऑपरेटर कौन सा था मैंने आपको बताया, जब दोनों 0 होंगे तो आपकी आउटपुट 0 आएगी, वरना नहीं। ये आपने याद रखना है। अब देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इस पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया गया है। नॉट करेंगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। जब दोनों 1 1 है तो आपके पास और ऑपरेटर में क्या आता है, आउटपुट 1 आती है, तो यहाँ पे 1 आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो आपकी मतलब ये दोनों 1 1 हो गए हैं। एंड इसका मतलब आपके पास आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे भी 0 था, 1 हो जाएगा, इधर 1 था तो 0 हो जाएगा। एंड इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि एक ऑपरेटर जो है वो 1 है। अब इसी तरह ये भी सेम होगा, इधर 1 आ रहा है, दूसरी तरफ 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 1 बनेगा उसकी वजह से इधर भी 1 आएगा। ये भी सेम इसी तरह B एंड C का यहाँ पे भी 1 1 है, तो 1 आ रहा है ना, तो ये इसको 0 0 हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसका हमने नॉट अप्लाई किया है तो 0 1 था, ये 0 हो गया, ये भी 1 था, ये 0 हो गया। जब दोनों 0 हो गए हैं तो आपकी आउटपुट 0 आएगी।
किस कंडीशन में हमारे पास 0 आता है, जब दोनों आपके पास 0 हों तब आपकी आउटपुट 0 आती है। तो ये भी इसी तरह आपने सॉल्व कर लेना। यहाँ पे भी देखिए 1 1 था, ये 0 0 में चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट 0 आ रही है। अब इन तीनों ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इनमें और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी, इन तीनों में देखिए 0 0 है, तीनों में 0 आ रहा है, तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी। अब देखें इन दोनों में 0 है लेकिन इसमें 1 आ रहा है, तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी। इसमें भी वही चीज़ है और ऑपरेटर में कि आपके पास तीनों में 0 हो तो आपका 0 आएगा, वरना मतलब 1 आएगा। अब आगे देखते जाए, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इसकी आउटपुट 1 आएगी। देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 1 आता जाएगा। यहाँ पे देखें 0 0 0, तो हमारे पास आउटपुट ये देखें 0 आ रही है, ठीक है। इसी तरह आगे फिर 1 1 आ रहा है, साथ एक रहे किसी एक मतलब बॉक्स में 1 आ रहा है, यहाँ पे सब में 1 1 आ रहा है, तो आगे सारी आपकी आउटपुट जो है वो 1 1 आएगी। सिर्फ इसमें 0 0 तीनों में था और फर्स्ट वाले में। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, उसमें एक्स ऑर्बिटर लगाया गया, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों में हमने एक्स ऑर्बिटर लगा के इसको सॉल्व करना है। एक्स ऑर्बिटर में क्या था, जब दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा। अब इन दोनों को देखिए, दोनों में सेम कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये 0 हो गया। उसके बाद ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ तक सेम है, तो 0 0 आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 1 है और इधर 0 है, तो 1 1 आ गया। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे फिर से सेम आ रहे हैं, दोनों में 1 1 आ रहे हैं, तो 0 आ रहा है, ठीक है। ये भी कि जब दोनों सेम होंगे, दोनों 0 0 या दोनों 1 1, ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ए एक्स और डी, मतलब ये वाली हमें वैल्यू दी गई है, आगे उसमें एंड ऑपरेटर लगाया गया ए प्लस बी, मतलब इन दोनों में एंड ऑपरेटर लगाना है। अब एंड ऑपरेटर का रूल ये है कि इसमें जब मतलब दोनों साइड आपकी 1 1 आएंगी, इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। अदरवाइज आपकी आउटपुट जो है वो 0 आएगी। चाहे एक में 1 हो, एक में 0 हो, तो भी 0। जब दोनों में 1 होगी तो आपकी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। अब यहाँ पे देख लें, 0 0 है तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। 1 0 है तो भी 0 आ रही है, 0 0 है तो भी 0 आ रही है। आगे सेम इसी तरह चलते हैं, ये देखो 1 and 1 आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। इसकी क्या कंडीशन है, जब दोनों 1 होंगी। तो आगे यहाँ पे इसी तरह, यहाँ पे भी दोनों में 1 1 आ रहा है, इधर भी 1 1, तो इस तरह यहाँ पे 1 1। बाकी ये इसी तरह आपने सॉल्व करना है। एंड लास्ट की तरफ आ जाते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू देखें, ए एंड डी, मतलब इस चीज़ को लिया गया है एंड ऑपरेटर लगा के इसको लिया गया है, मतलब हमने इन दोनों को देखना है। ये यहाँ से जो यहाँ तक है ना, ये है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू है, तो इन दोनों में हमने एंड ऑपरेटर लगाना है। इसमें भी हमने ये देखना है कि जब दोनों में 1 होंगी तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 and 0 है, तो 1 and 0 है ना, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि दोनों में 1 नहीं है, इसमें 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो भी 0 0 0 0 0 आती जाएगी। 1 0 तो भी 0, 1 and 1, तो 1 and 1 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी दोनों सेम आ रही हैं, 1 है, तो दोनों तरफ 1 है तो 1 आएगा। यहाँ पे फिर से 0 था तो 0 आएगा, 0 1 है तो भी 0 आएगा। एंड इसी तरह इसको अगर आप करते जाएं तो ये यहाँ पे 1 और इधर भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास फिर से 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 and 0 है तो यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह ये टेबल आपने सॉल्व करना है। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपके पास एक्स ऑर्बिटर है ना, उसका ये सिंबल है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास दोनों सेम हो तो आपकी आउटपुट जो है वो 0 आती है। ये हमारे पास और ऑपरेटर है, इसमें जब दोनों 0 होंगी तो आपके पास 0 आएगा। इसमें जब दोनों सेम वैल्यू होंगी 0 आएगा, इसमें जब दोनों 0 होंगी तो आपके पास 0 आएगा। और इसमें तो आपको पता चल गया, इसमें उल्ट लेके फिर एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है। एंड का यहाँ पे मैंने बता दिया, जब दोनों जो है आपके पास 0 होंगी तो 0 आएगा। सॉरी, एंड कह रही हूँ, आपके पास और ऑपरेटर है ये वाला। एंड यहाँ पे भी सेम वही मेथड है। उसके बाद नॉट में आपको मैंने बता दिया, नॉट में क्या होता है कि जब उल्ट उसका कर देना होता है। एंड ऑपरेटर में जब दोनों 1 हो तो आपके पास 1 होता है, अदरवाइज 0। तो ये था आपका ट्रुथ टेबल, एंड आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फर्स्ट कमेंट भी पिन कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। आई होप कि आपको वो भी समझ आ जाएगी। मजीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।